कि उसी दिन भाजपा की गुजरात की सरकार ने उस महिला को, जिसकी 3 साल की बेटी को कत्ल कर दिया गया, जिसका बलात्कार हुआ, 11 लोगों ने उसका बलात्कार किया, उसकी मां को और 3 और महिलाओं को रेप करके उनकी हत्या कर दी। उन लोगों को भाजपा की सरकार अपनी रेमिशन पॉलिसी के तहत उनको छोड़ती है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SPN न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत हम करेंगे बिल्किस बानो से। जी हाँ, बिल्किस बानो एक ऐसी महिला जिसके साथ बहुत कुछ गलत हुआ, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उसके दोषियों को जिस तरह से रिहाई मिल गई है, इसके बाद ये माना जा रहा है कि क्या वाकई ये रिहाई बहुत सोची समझी साजिश के तहत है। गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह तमाम आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया, इसके साथ ही उन आरोपियों का स्वागत ऐसे किया जाता है मानो वो कोई जंग जीत कर आए हैं। जिस तरह से फूल माला हार डाला जाता है, मिठाइयाँ खिलाई जाती है, क्या ये एक आरोपी के लिए ठीक है? क्या एक आरोपी का स्वागत इस तरह से करना ठीक है? बिल्किस बानो एक ऐसी महिला जिसे सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी उम्मीद थी कि जो भी आरोपी हैं उन्हें कम से कम फांसी की सज़ा तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन नहीं मिल पाई। ऐसे में देखा जा रहा है कि बिल्किस बानो आज उन आरोपियों से तो डरती नज़र आ रही है, लेकिन बिल्किस बानो के पति का ये कहना है कि सरकार से, गुजरात सरकार से उम्मीद थी कि कम से कम एक प्रोटेक्शन तो दी जाएगी, सुरक्षा तो दी जाएगी, लेकिन वो सुरक्षा भी नहीं दी गई है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि महिलाओं का मोर्चा संभालने वाली, महिलाओं के मुद्दे को उठाने वाली, महिलाओं के मुद्दों को बारीकी से रखने वाली स्मृति ईरानी आज कहाँ गायब हैं? कहाँ है स्मृति ईरानी? ना सड़क पर हैं, ना संसद में नज़र आ रही हैं, ना कोई ट्वीट किया है, ना कोई बयान दिया है। इसका मतलब यही तो दिख रहा है कि स्मृति ईरानी आज देखने के बावजूद भी चीज़ों को अनदेखी कर रही है। बिल्किस बानो एक ऐसी महिला जो आज परेशान है, इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है, उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन स्मृति ईरानी ने एक ट्वीट नहीं किया। स्मृति ईरानी आज संसद में मौजूद नहीं नजर आएंगी। स्मृति ईरानी आज सड़कों पर प्रदर्शन नहीं करेंगी। क्या बिल्किस बानो एक महिला नहीं है, या स्मृति ईरानी एक महिला नहीं है? स्मृति ईरानी एक महिला है, तो एक महिला होने के नाते उन्हें दूसरी महिला का दर्द समझना चाहिए था। बीजेपी में है, पावर में है, सेंट्रल में बड़ा मंत्रालय मिला हुआ है, तो जाहिर सी बात है पद भी, पोजीशन भी बड़ा होगा। लेकिन बिल्किस बानो की मदद करने के बजाय, उन आरोपियों को सजा दिलवाने के बजाय स्मृति ईरानी ने चुप्पी साध ली है। बिल्किस बानो की अगर बात करें तो काफ़ी समय से ये मामला चल रहा है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मुद्दे पर बारीकी से अपनी बात रखी है। वो रिपोर्ट में अपने दर्शकों को ज़रूर दिखाऊंगा कि बिल्किस बानो को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, लेकिन महिला मोर्चा आज कहाँ गायब है? क्यों नहीं आज महिला मोर्चा नजर आती, और किस तरह से महिलाएं जो है वो स्मृति ईरानी के इस्तीफे को लेकर बात कर रही हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात स्मृति ईरानी की इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में सबने देखा संसद में किस तरह से हो हल्ला स्मृति ईरानी कर रही थी। सबने देखा स्मृति ईरानी ने किस तरह से बहुत बड़े हद तक, जी हाँ, बहुत बड़े हद तक संसद में प्रोटेस्ट किया। संसद में जिस तरह से वो प्रोटेस्ट कर रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, और तमाम तरह की बातें उन्होंने कहीं अधीर रंजन चौधरी को लेकर, सोनिया गांधी को लेकर, कांग्रेस पार्टी को लेकर, और तो और ये तक देखने को मिला कि स्मृति ईरानी जिस तरह संसद में चीख चिल्ला रही थी, उतना बड़ा तो मुद्दा था भी नहीं। भाई अधीर रंजन चौधरी, जिन्होंने राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू थी उनको लेकर जो बोला वो गलती से बोल दिया था, जिसके बाद माफ़ी भी मांगी, लेकिन सड़क से संसद तक ले जाने का काम और इसमें मिर्च और मसाला डालने का काम स्मृति ईरानी ने बखूबी तरीके से किया था। भाई आर्टिस्ट जो हैं, और कभी सास भी कभी बहू थी,
जो चर्चित उनका सीरियल और कॉमेडी हो या फिर एक्टिंग, वो बहुत अच्छी तरीके से आती है स्मृति ईरानी को। और इसी एक्टिंग का सहारा लेकर ही संसद में उन्होंने इस तरह का काम किया, क्योंकि स्क्रिप्ट पढ़कर 4 आंसू बहा देना ये स्मृति ईरानी की पुरानी आदत रही है। स्मृति ईरानी जो थी, उन्होंने जिस तरह से देखने को मिला कि संसद में बहुत बड़े हद तक जो प्रोटेस्ट किया, संसद में जिस तरह से वो मोर्चा निकाल कर बैठी हुई थी, संसद के बाहर भी हमने देखा वो महिलाओं का मोर्चा लेकर खड़ी हुई थी, हाथ में पोस्टर, बैनर, तमाम तरह की चीज़ें थी। लेकिन देखने को क्या मिलता है कि आज ना तो स्मृति ईरानी चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं। भाई स्मृति ईरानी को उस वक्त महिला का दर्द नजर आया, स्मृति ईरानी को उस वक्त दर्द दिखाई दिया जब देश की राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू थी उनको लेकर बात कही गई। कि उसी दिन भाजपा की गुजरात की सरकार ने उस महिला को, जिसकी 3 साल की बेटी को कत्ल कर दिया गया, जिसका बलात्कार हुआ, 11 लोगों ने उसका बलात्कार किया, उसकी माँ को और 3 और महिलाओं को रेप करके उनकी हत्या कर दी, उन लोगों को भाजपा की सरकार अपनी रेमिशन पॉलिसी के तहत उनको छोड़ती है। और सबसे तकलीफ दे, और देश को ये बात जब सुनेंगे तो देश हैरत होगी कि उस रेमिशन पॉलिसी की रिव्यू कमेटी में कौन था। एक का नाम था जनाब मुलचंदानी साहब, जो गोधरा के राइट्स में वो एक प्रोसिक्यूशन के विटनेस थे, और दूसरे उसमें बीजेपी भाजपा के 2 एमएलए थे। तो आप इनसे इंसाफ की कैसे उम्मीद रखते हैं? रिव्यू कमेटी के लोग तो 22 लोग थे, भाजपा के एमएलए हैं, वो तो भाजपा ही हैं, तो वो तो करेंगे, इन लोगों की तायीद करेंगे जो बिल्किस बानो का रेप किए, जो प्रेग्नेंट थी, वो तो उनके बायस ने दिखा दी अपना। तो रिव्यू कमेटी नहीं है बल्कि शैम कमेटी है ये तो। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सर्कुलर है कि 15 अगस्त के दिन उन लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए जो रेप करते हैं, तो उसके खिलाफ भी भाजपा की गवर्नमेंट ने फैसला लिया। तीसरा, सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन पर उन लोगों को सजा हुई। तो क्या गुजरात की भाजपा की सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट से, ये मिनिस्टर होम अफेयर से परमिशन लिया? कैसे भाजपा की सरकार किस मुंह से इस बात को कबूल करेगी कि एक महिला का जिसका रेप किया गया था, जिसकी बेटी को 3.5 साल की बच्ची का रेप कर दिया, मर्डर कर दिया गया, उसके परिवार के 4 और महिलाओं का रेप करके मर्डर हुआ, उसको छोड़, उन लोगों को, आरोपियों को छोड़ देते हैं आप, और उनको फूल बरसाया जा रहा है। और उसमें जो शख्स उनके साथ फूल उनको पिना रहा है, उसमें तो एक कन्विक्टेड प्रिजनर है ख्वाजा अजमेरी के बम ब्लास्ट का, जो बाहर है अभी। तो गुजरात का चुनाव जीतने के लिए भाजपा की सरकार ने पूरे देश के उन मुस्लिम महिलाओं का अपमान किया जिनका रेप हुआ है, और प्रधानमंत्री को झूठा साबित किया उन्होंने। कम से कम उन लोगों को तो सोचना चाहिए कि आज बिल्किस बानो है, कल किसी से भी होगा। फिर ये बिल्किस बानो को सिर्फ मुसलमान होने के चश्मे से मत देखिए, ये एक इंसाफ का मुद्दा है। और हम भारत सरकार से, प्रधानमंत्री से डायरेक्ट हम ये डिमांड करते हैं कि उनका जो रिलीज ऑर्डर है उसको कैंसिल करके उन तमाम को जेल को भिजाया जाए। तो सर आप लीगली जाएंगे क्या? लीगली छोड़िए, लीगली हम कब तक चलता रहेगा? लीगली, मॉरली कहाँ क्या होगा? अरे पार्लियामेंट सेशन कब होगा? दिसंबर में होगा। जब तक फिर वो लोग मिठाई खाते फिरते रहेंगे क्या? वो क्या कहा उसने, बिल्किस बानो ने, क्या मैं सुकून से जिंदगी नहीं गुजार पाऊंगी? उसने कहा कि दोबारा वो जख्म मेरा जिंदा हो गया है। कि भारत की प्रधानमंत्री और भाजपा चाहती है कि हर मुस्लिम महिला उस जख्म को याद करे जिसका रेप हुआ था। क्लोजर होगा नहीं होगा बिल्किस बानो का? सर, आपने कहा कि बीजेपी गुजरात के चुनाव को ध्यान में रख के ये यकीनन इसीलिए कर रही है क्योंकि भाजपा ये दिखाना चाह रही है कि हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जो जेल में हैं, हम उन लोगों के साथ नहीं खड़े हैं जो इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं।
ये गुजरात के चुनाव के लिए भाजपा सब कर रही है ये। एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई कि किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिल्किस बानो के मुद्दे पर बोला। स्मृति ईरानी का भी जिक्र हमने किया कि स्मृति ईरानी को अगर महिलाओं की चिंता है, अगर थोड़ी भी चिंता है बिल्किस बानो की, क्योंकि वो भी एक महिला है और स्मृति ईरानी भी एक महिला, तो स्मृति ईरानी को अब महिला मोर्चा लेकर सड़कों पर उतरने की जरूरत है। और जो भी आरोपी बाइज्जत बरी हुए हैं, इन आरोपियों को फांसी की सजा दिलवाने का जिम्मा स्मृति ईरानी को उठाना पड़ेगा, क्योंकि महिलाएं भी आज यही कह रही हैं कि एक और जहां बिल्किस बानो जैसी महिला आज घुट घुट के जीने के लिए मजबूर है, लेकिन स्मृति ईरानी का एक ट्वीट सामने नहीं आता। बात बात पर महिलाओं का मोर्चा निकलकर सड़कों पर प्रदर्शन करने वाली, संसद में प्रदर्शन करने वाली स्मृति ईरानी का गायब रहना, चुप रहना अच्छा नहीं है। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि स्मृति ईरानी को अब सपोर्ट बिल्किस बानो का करना पड़ेगा। ये कहा जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि बिल्किस बानो के जितने भी आरोपी बाइज्जत बरी हुए हैं, इनको गुजरात चुनाव के लिए उतारा जाएगा। बीजेपी गुजरात चुनाव जीतना चाहती है, इसलिए इन तमाम आरोपियों को बाइज्जत बरी किया। हालांकि जिस तरह से इन अपराधियों का फूल माला से स्वागत हुआ है, ये किसी भी लिहाज से सही नहीं ठहराया जा सकता, ये किसी भी अर्थ में सही नहीं है। अब देखना होगा कि क्या स्मृति ईरानी वाकई अगर महिलाओं की सच्ची हमदर्द हैं, तो क्या बिल्किस बानो को मदद दिलवाने के लिए सड़कों पर उतरेंगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।